दोस्तों, जीवन में निरपेक्ष और समग्र दृष्टि का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम सापेक्षिक दृष्टिकोण से जीते हैं तो हमारा जीना टुकड़ों में जीना होता है। हमारा जीना तुलनात्मक जीना होता है और ये सापेक्षिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण हमें हमेशा हमारे भीतर जो स्याह पहलू हैं उनकी ओर हमारी निगाहें होती हैं। जो हमारे श्वेत पहलू हैं उनसे हम नज़रअंदाज रहते हैं। कहने का आशय ये है कि ईश्वर ने, उस सृष्टा ने हमें इस जीवन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो अन्य लोगों के पास बिल्कुल दोस्तों नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टि और दृष्टिकोण में कुछ कमी रह जाती है। हम निरपेक्ष दृष्टिकोण अपना नहीं पाते हैं। हम हमेशा कमियों की ओर देखते रहते हैं। हम दूसरों की खुशियों से अपने आप को दंड देते रहते हैं। कभी भी सृष्टा के प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ करुण भाव से जुड़ नहीं पाते हैं। लिहाजा हम परेशान होते हैं, खुद को पीड़ित करते हैं। जीवन के प्रति जो हमारी दृष्टि हो, जो हमारा दृष्टिकोण हो, वो निरपेक्ष होना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसमें लगातार सुधार की ओर हमें उन्मुख होना चाहिए। हमें प्रति क्षण एक अच्छा इंसान बनने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। हमारा आने वाला जो कल हो, आने वाला जो क्षण हो, पिछले बीते क्षण से बेहतर हो, इस हेतु कारगर प्रयास हमें करते रहने चाहिए। लेकिन कभी भी ईश्वर ने जो हमें खुशियाँ दिया है, जो हमें सुख दिया है, जो हमें संसाधन दिया है, उसके प्रति भी कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को दोस्तों वो भी मैसर नहीं। बहुत सारे लोग बहुत ही कुरूप ज़िंदगी जीने को विवश हैं, जिनमें उनका कोई दोष नहीं। आज की जो कविता है, कविवर श्री केदारनाथ सिंह जी की कविता है, कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो कुछ इसी विषयक है। कविता का शीर्षक है मैंने गंगा को देखा। दोस्तों, लू के थपेड़े जब गर्मी अपने प्रचंड रूप में रहती है, ऐसे समय में मछुआरे अपनी आजीविका, जो उनकी आजीविका है, गंगा के किनारे जा कर के मछली को पकड़ना। लेकिन आप देखेंगे इस कविता में जो मछुआरा है उसको ईश्वर से यानी राम से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। अपने पेशे के प्रति पूरा सम्मान है। उसका जो दृष्टिकोण है वो अखंड है। आइए देखते हैं, कविता का पाठ करते हैं। मैंने गंगा को देखा, कविवर श्री केदारनाथ सिंह जी। मैंने गंगा को देखा। एक लंबे सफ़र के बाद जब मेरी आंखें कुछ भी देखने को तरस रही थी, जब मेरे पास कोई काम नहीं था, मैंने गंगा को देखा। प्रचंड लू के थपेड़ों के बाद जब एक शाम मुझे साहस और ताजगी की बेहद ज़रूरत थी, मैंने गंगा को देखा। एक रोहू मछली थी, डब-डब आँख में, जहाँ जीने की अपार तरलता थी। मैंने गंगा को देखा जहाँ एक बूढ़ा मल्लाह रेती पर खड़ा था, घर जाने को तैयार। और मैंने देखा बूढ़ा खुश था। वर्ष के उन सबसे उदास दिनों में भी मैं हैरान रह गया यह देखकर
कि गंगा के जल में कितनी लंबी और शानदार लगती है एक बूढ़े आदमी के खुश होने की परछाई। जब बूढ़ा जरा हिला, उसने अपना जाल उठाया, कंधे पर रखा, चलने से पहले एक बार फिर गंगा की ओर देखा और मुस्कुराया। यह एक थके हुए बूढ़े मल्लाह की मुस्कान थी जिसमें कोई पछतावा नहीं था। यदि थी तो एक सच्ची और गहरी कृतज्ञता बहते हुए चंचल जल के प्रति, मानो उसकी आंखें कहती हों, अब हो गई शाम, अच्छा भाई पानी, राम राम। तो दोस्तों, जीवन के पथ पे हम सभी चल रहे हैं। जीवन में लू के थपेड़े हैं, परेशानियां हैं। कभी हमें जीवन से जो हम उम्मीद कर बैठे हैं वो सारी चीज़ें नहीं मिलती। इसका आशय ये नहीं कि हम शिकायत करना शुरू कर दें, हम ईश्वर से शिकायती लहजा अपनाएं और ख़ुद को दंडित करना शुरू कर दें। इस सापेक्षिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण से दोस्तों हमें बचना होगा। हमें ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं, और जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए भी हम ही जिम्मेवार हैं। हमें खुद में सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। ईश्वर के प्रति करुण और कृतज्ञतापूर्ण एक भाव हमको अपनी ज़िंदगी में लाना होगा। तभी दोस्तों हम आनंदित रह सकते हैं, प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना लेके पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।